मरूंगी तो शांति से मरूंगी। संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो, मेरे ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग दीदी तुम्हारा नाम क्या? आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी। राहुल इस देश की उम्मीदों को नहीं टूटने देंगे। ये शब्द दीदी लीला ताई के हैं, वो लीला ताई जिसने कभी 12 वर्ष की उम्र में आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में नारेबाजी करते हुए जेल गई थी, अब गर्व के साथ भारत जोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई। लीला ताई का सफर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश की अहंकारी सत्ता द्वारा फैलाए गए झूठ, नफरत और हिंसा के खिलाफ जारी मुहिम भारत जोड़ो यात्रा तक पहुंच चुकी है। बीते गुरुवार जब यात्रा महाराष्ट्र में थी, तब लीला ताई गांधी की तीसरी पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखी। 93 वर्षीय लीला ताई का सफर इस देश के संघर्षों की गवाह बन चुका है। जयराम रमेश का हाथ थामकर लीला ताई कहती हैं कि 9 अगस्त सन 1942 में जब मैं सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी, तब गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। उसी राह पर चलते हुए मैं और मेरी 2 सहेलियों ने कॉलेज के सामने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। नारेबाजी के एवज में क्या हुआ, तो उस समय जब हमारी उम्र 12 साल की थी, तब हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चौकी ले गए और शाम तक रखा। मेरे पिता और भाई को करीब 3.5 साल तक जेल में रखा गया। बिना कोर्ट की सुनवाई के वो कैद में रखे गए थे। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष। उस समय पूरा देश गांधी के पीछे खड़ा रहा। हम एकजुट रहे तो एक शक्ति का निर्माण हुआ। अंग्रेजों के पास सारे संसाधन थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी मानवीय शक्ति के बल पर देश छोड़ने पर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। आज कांग्रेस जो कर रही है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हूँ। मैं कल नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी केवल एक ही ख्वाहिश है, मेरा संविधान बचा रहे, और राहुल मेरे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोगों पर मुझे विश्वास है और बहुत विश्वास है कि आप हमारे संविधान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। अब मैं मरूंगी तो शांति से मरूंगी। ऊपर जाकर उन्हें संदेश दूंगी, उनसे कहूंगी कि चिंता मत कीजिए, आपका सपना नहीं टूटेगा। राहुल इस देश की उम्मीदों को नहीं टूटने देंगे। राहुल गांधी निकल पड़े हैं देश जोड़ने, प्यार बांटने, इस देश को उनके पारंपरिक स्वरूप के माध्यम से आगे की राह दिखाने। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे असंख्य लोगों के संघर्ष को आत्मसात करके आगे बढ़ रहा है। 3 पीढ़ियों की नज़र इस यात्रा पर टिकी हुई है। चौथी पीढ़ी उम्मीद लगाई बैठी है। भारत का उज्जवल भविष्य इस यात्रा के परिणाम से ही चमक सकता है, और यकीन है कि कल चमके।